नमस्कार दोस्तों, मैं नील मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल BGD क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, अपना सुझाव हमें दें। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ DLED थर्ड सेमेस्टर के हिंदी विषय के बारे में, जो कि पहला अध्याय कवियों के परिचय से है। आपको आज मैं रूबरू कराऊंगा अपने भारत के कवियों के बारे में, जो कि शुरुआत से मैं आपको बताऊंगा उनके जन्म के, उनके जीवन के, उनके कार्यशैली और उनकी कृतियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज हम कबीरदास जी से। महात्मा कबीरदास हिंदी काव्य के ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन सी शाखा के? भक्ति की ज्ञानश्रयी शाखा के प्रधान कवि कौन है? कबीरदास जी। इनका जन्म 1455 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि इनके जन्म के विषय में काफ़ी मतभेद है। कई विद्वान इनका अलग जन्म मानते हैं तो कई विद्वान अलग मानते हैं, परंतु एक व्यवस्थित क्रम में इनका जन्म वाराणसी के में बताया गया है, जो कि 1455 संवत 1455 में हुआ था। इनके जन्म के बारे में और भी कुछ चीज़ें जो बहुत ही मार्मिक हैं आपको मैं बता रहा हूँ कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो कि लोक लज्जा के कारण इनकी माता ने लोक लज्जा के कारण इन्हें लहर तारा नामक तालाब में के किनारे फेंक दिया था। वहाँ पर नीरू नीमा नामक दो जुलह दंपत्ति अपना जीवन यापन करने के लिए कार्य करते थे, तो वह इनको पाए और इनको उठाकर इनका लालन पालन किया। तो जन्म तो उस विधवा ब्राह्मणी ने दिया, लेकिन कर्म से यह नीरू और नीमा नामक जुलह दंपत्ति के पुत्र कहलाए। और इनका जो है शिक्षा की तरफ छोड़ देखकर, शिक्षा की तरफ इनका प्रेम देखकर इन्हें एक शिक्षण व्यक्ति बनाने का बहुत ही प्रयास किया, मतलब इन्हें ज्ञान के लिए बहुत ही प्रेरित किया, इनका लालन पालन किया। इनके गुरु रामानंद जी थे और इनके पत्नी का नाम, इनका विवाह भी किया गया, इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिनसे इनकी से दो सुंदर बच्चे, एक पुत्री और एक पुत्र, जिनका नाम कमाल और कमाली था, इनको प्राप्ति हुई। तत्पश्चात इनकी मृत्यु मगहर में संवत 1575 में इनकी मृत्यु कहाँ हुई भैया? मगहर में। लोगों का मानना होता है यदि काशी में जन्म हो और काशी में मौत, यानी कि मृत्यु यदि वाराणसी में हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी को दूर करने के लिए, यही अंधविश्वास को दूर करने के लिए ये अपने अंतिम समय में मगहर चले गए और वहाँ पर इन्होंने अपना देह त्याग दिया। यह इनकी व्यक्तिगत जो जीवन शैली है कि यह हिंदी काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी, भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को मानते थे, दोनों समुदाय से प्रेम किया करते थे। और इनकी कृतियाँ, एक चीज़ और बता दें कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा है कि मासी कागद छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। मतलब इन्होंने कभी पेन का प्रयोग, मतलब पढ़े लिखे का मतलब अर्थात ये कि इन्होंने अपनी वाणी अपने हाथों से कोई भी शब्द को लिखा नहीं है, सिर्फ यह बोलते थे। इनके शिष्य जो थे उसको लेखबद्ध करते थे, उसको लिखा करते थे। इन्होंने एक मतलब इनकी जो मुख से जो भक्ति रस निकलते थे, उनको इनके कवियों के शिष्यों ने एक संग्रह बनाई जिन्हें बीजक नाम दिया गया। बीजक नाम की एक ग्रंथ में इनके 3 भाग बनाए गए, जिसमें बीजक का पहला भाग था साखी। साखी में कृष्ण की
राम की जो भी भक्ति शाखा थी उनके दोहों के रूप में बताया गया। दूसरी इनकी थी शबद। शबद में गे पद मतलब जो गाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं भैया? गे पद कहते हैं। जो भी गाकर हम सुनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गे पद कहते हैं। तो गे पद में बताया गया। तीसरा था रमैनी में छंद और दोहा दोनों है, जो कि यह इनके शिष्यों ने लिखा था और बताया था, और इनको कई चीज़ों को वर्णन करते हुए बताया गया था। तो आपको हमने बताया कबीरदास का जीवन परिचय। तो कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ आपको नोट कर लीजिएगा कि संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। और यह ज्ञानाश्रयी, देखिए पूछा जाता है कि कबीरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो आप बताइए कि ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के ये प्रधान कवि हैं। दूसरा, इनका जन्म संवत 1455 में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1575 में मगहर में हुआ था। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था और इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था और उनसे इन्हें 2 संतान की प्राप्ति, जिनका नाम कमाल और कमाली था। दोनों संतान की इनको प्राप्ति हुई, जो कि अति सुंदर सुशील थे। अब हम आपको इसी क्रम में बताएंगे महाकवि सूरदास जी के बारे में। इस महाकवि का जन्म आगरा के निकट, आगरा के समीप रुनकता नामक गांव में 1478 संवत 1478 में हुआ था। अच्छा, इनके भी जन्म स्थान के उसमें मतभेद है। इनके मृत्यु स्थान के तो नहीं, लेकिन जन्म स्थान के मतभेद है। इनका जन्म कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। और एक चीज़ कहा जाए कि सूरदास जन्म से अंधे, कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे, परंतु सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। कारण आपको बता दें कि सूरदास जी ने जो भी रचनाएं की हैं, सूरदास जी द्वारा कृति, उनका शीर्ष, उनका सब कुछ मतलब ऐसा था कि श्री कृष्ण के दृश्यों का, श्री कृष्ण के चरित्र का, श्री कृष्ण के मुख का, गोपियों के मुख का ऐसा मार्मिक वर्णन किया है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह जन्मांत अंधे थे, परंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि वह जन्मांत अंधे थे। श्री कृष्ण का विवाह वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ जी द्वारा, मतलब इनका विवाह एक महिला के से हुआ और उसके बाद उन्हें वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल के द्वारा एक अष्टछाप कवि की उपाधि दी गई। मतलब इन्होंने एक अष्टछाप कवियों का समूह बनाया था जिनमें यह प्रधान थे, प्रमुख थे, उनका शीर्ष माना, मुख माना और इनकी सारी लीलाओं का वर्णन, श्री कृष्ण के बाल लीला, श्री कृष्ण की युवावस्था, श्री कृष्ण की रासलीला इत्यादि के वर्णन में ही भी था। यह गौ घाट में बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते रहे और इनका संवत 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में इन्होंने अपनी देह त्याग दी, इनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनके रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं थी, जिसमें सुरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी। सुरसागर में इन्होंने श्रृंगार रस एवं वात्सल्य रस का बहुत ज़्यादा ही मार्मिक
वर्णन किया है। इसमें श्री कृष्ण के द्वारा श्रृंगार की, प्रेम की गाथाओं का और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। और सुर सरावली में इन्होंने गेय पद का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, उसमें भी इन्होंने श्रृंगार रस के वर्णन किए हैं। ऐसा कहा जाए कि यह प्रेम भक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते थे। इन्होंने प्रेम की, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर श्री कृष्ण की रास लीला, श्री कृष्ण का विरह, सारी चीज़ों को इन्होंने वर्णन किया है। तो आपने देखा, आज हमने आपको दो कवियों के बारे में बताया, पहला कबीरदास और दूसरे सूरदास। कबीरदास के बारे में, उनका जन्म 1455 में वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है मगहर में 1575 ईस्वी में हुआ था। अब इनके सूरदास जी का जन्म 1478 में सीही नामक, कुछ विद्वान सीही नामक ग्राम में जानते हैं और कुछ विद्वान रोहनता नामक ग्राम में जानते हैं। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में हुई। तो दोस्तों, और कुछ आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी हर वीडियो आपके पास ज़रूर से ज़रूर पहुँचे और इन्हें देखकर हमें अपना सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।